2024 का रण सज चुका है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं और बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब पीएम ने भाषण में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये तक साफ कर दिया था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रचार की रफ्तार भी आगे बढ़ रही है। चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार चुनावों में जीत हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के माणा में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया वो हमने 10 साल में कर दिखाया। जिस देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी होता है। चलिए सुनते हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। आपने कांग्रेस के 60 साल का शासन भी देखा है और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है कि इस बार जनता किसे चुनेगी, बल्कि ये है कि आखिर पीएम मोदी ने 10 सालों में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मोदी जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। बात आस्था की हो, अर्थव्यवस्था की हो, या देश की सुरक्षा की हो, या यूं कहे कि देश की विकास की हो, यही उम्मीद देश ने अब मोदी के अगले कार्यकाल से लगाती है। और अब तो खुद मोदी ने कह दिया है कि अगले 5 सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। लोग यही कल्पना कर रहे हैं कि कैसा होगा वो विकास का रास्ता जिस पर चलकर मोदी जी देश की तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से। पहला, देश में नई नौकरियों का सृजन करना। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था को टॉप पर लेके जाना, और यूं कहे या फिर इसके लिए मोदी ने संकल्प ले लिया है। तीसरा, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम योजनाएं। चौथा, देश के विकास में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित होगी, ये मोदी ने कहा है। पांचवा, भ्रष्टाचार की दीमक के खात्मे पर विशेष फोकस। छठा, तकनीक के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। सातवां, नए स्टार्टअप्स के जरिए युवाओं की स्किल को प्रोत्साहित करना। आठवां, भारत को टूरिज्म हब बनाने पर विशेष जोर। इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि पीएम मोदी ने एक बार रैली जब जनता को संबोधित करे थे तब उन्होंने कहा था कि लोग हमारे भारत में लोग रहकर लेकिन बाहर जाके शादी कर रहे, तो भारत में ही वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए। इस पर काफ़ी जोर लगाया है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मालदीव तो है ही। अब बात करते हैं 9वां, देश का हक मारने वाले घुसपैठियों पर एक्शन। 10वां, अंतरिक्ष मिशन और जलवायु परिवर्तन पर कड़े कदम उठाना। तो ये वो 10 प्रमुख वजहें हैं जिनकी बुनियाद पर देश के विकास का पहिया तेज रफ्तार से दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो तैयार हो जाइए विकास की इस रोलर कोस्टर राइड के लिए, जिसमें उम्मीद भी है, भरोसा भी है और सबसे ऊपर है वो विजन जिसके अक्स में एक विकसित भारत की तस्वीर दिखती है। जय हिंद।